जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके खूबसूरत सा चैनल डिजायर पॉइंट पर। प्यारे बच्चों देखिए, इसके पहले हम लोग जो केमिस्ट्री का हम लोग का पोर्शन चल रहा था और केमिस्ट्री के पोर्शन में हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन ए टू जेड हमने पूरा देखा था और जिसमें हम लोग देखे थे फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है और फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग के कितने लेसन होते हैं, ऑर्गेनिक में कितने लेसन होते हैं, इनऑर्गेनिक में कितने लेसन होते हैं, इसके बारे में और कौन सा चैप्टर हमारा कितने नंबर का होता है, कौन से चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट को हमको डिस्कस करना है, ये सारी बातें हम लोग इसके पहले के वीडियो में लेक्चर में हम लोग पूरा चीज़ें हम लोग देख चुके थे। जैसा कि आज आप सभी लोग देख रहे हैं थंबनेल पर, हिंदी मीडियम का ये हम लोग का देखिएगा बिलियन चैप्टर है और ये एकाक जो आपका इकाई है ये हम लोग का पहला लेसन है और केमिस्ट्री जो है आपका एनसीईआरटी बेस्ड आपका जो है यहाँ पर पैटर्न पूरा चल रहा है। और अब हम लोग आज बिलियन हम लोग अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे, शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे और बिलियन का सारा मैटर यानी डिफिनेशन, फार्मूला, न्यूमेरिकल सारा चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जुड़े रहेगा हमारे साथ। मैं शिवचंद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके खूबसूरत से चैनल पर डिजायर पॉइंट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़्यादा हम लोग खराब नहीं करेंगे। और सभी डियर स्टूडेंट से एक निवेदन ये है, जब भी आप वीडियो को देखिएगा, जब भी आप पढ़िएगा तो पूरा जो है कॉपी पेन आप लेकर बैठेंगे, नोट्स आप अच्छे से बनाते चलेंगे और जिससे सारा कॉन्सेप्ट आपका पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए जो है समय हम लोग ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का देखिएगा सबसे पहला यहाँ पर होने वाला है कि सबसे पहला हम देखते हैं बिलियन क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहला हम लोग ये चीज़ें देखते हैं कि सलूशन हम लोग का क्या होता है, बिलियन हम लोग का क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बिलियन क्या होता है। ठीक, अच्छा, बिलियन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिलियन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सलूशन कहते हैं, है ना। बिलियन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सलूशन कहते हैं। ठीक है, अब आइए सलूशन की हम लोग डिफिनेशन करते हैं कि डिफिनेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ को अगर मिला दिया जाए, मिक्सचर तैयार हो। मिक्सचर कैसा तैयार हो? समांगी मिश्रण अगर बनता है, यह समांगी मिश्रण जब भी बनाया जाता है, जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला करके समांगी मिश्रण बनाया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिलियन कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? बिलियन कहते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इस तरीके से कोई ये हमारा बीकर है और इस बीकर में जो है हमने यहाँ पर पानी जो है भर दिया है। इस तरीके से पानी हमने यहाँ पर भरा है। ठीक, अब ये जो पानी है ये हमारा H2O है और इसमें हमने घोल दिया, यहाँ पर चीनी घोल दिए हैं और चीनी साथ में हमने यहाँ पर या तो नमक मिला दिया या तो हम यूरिया मिला दिया, ठीक है ना, और या तो हम इसमें मिला दे रहे हैं एथिल एल्कोहल C2H5OH मिला दे रहे हैं। ठीक, ये सारा चीज़ हम इसमें मिला दिए। अब मिला दिए तो ये सारा चीज़ बताइएगा हमारा क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा और अच्छे से मिक्स होगा और मिक्सचर जो बनेगा ये अगर हम जब इसको घोल देंगे, जो मिक्सचर बनेगा ये मिक्सचर हमारा कैसा बनेगा? समांगी मिक्सचर होगा कि विषमांगी मिश्रण होगा? ये कैसा मिक्सचर होगा? समांगी मिश्रण होगा। और अगर ये समांगी मिश्रण होगा तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी चीज को हम लोग बोलेंगे बिलियन कहेंगे। इसी चीज को क्या बोलेंगे? बिलियन कहेंगे। तो जब भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस को अगर मिला दिया जाए और मिलाने के बाद मिक्सचर जो तैयार हो, मिक्सचर हमारा कैसा तैयार हो? समांगी मिक्सचर तैयार अगर होता है तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बिलियन कहते हैं।
उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बिलियन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर अच्छा एक चीज आप ये बताइएगा, अगर हम मान लीजिए बिस्मांगी कहेंगे तो क्या हम उसको बिलियन कह सकते हैं? तो बिस्मांगी चीज को हम लोग बिलियन नहीं कह सकते हैं। जैसे बिस्मांगी का आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मान लीजिए इसी तरीके से सेम हमारा चीज है, यहाँ पर चलिए हमने लिया है पानी लिया है, ठीक है ना, कौन सी लिया, पानी। पानी आप समझते हो जो हम लोग पीते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पानी। ठीक, अब पानी हम लोग देखो पीते हैं, तो अगर हम इस पानी में जैसे अगर हम यहाँ पर मिला दे रहे हैं, जैसे चाक मिला दे रहे हैं, कौन सी मिला रहे हैं, चाक। चाक समझते हो, वही जिससे लिखा जाता है ना। जैसे बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर देखो जिस चीज से लिखा जाता है वही हमारा क्या है, चाक है। अच्छा चाक हो गया, जैसे अगर हम इसमें मिला दे रहे हैं, चलो मिट्टी मिला दे रहे हैं, या अगर हम इसमें मान लीजिए रेत मिला दे रहे हैं, तो यहाँ पर अगर एक चीज बताइएगा, इन सारे चीज को मिलाएंगे तो सारा चीज ज्यादातर बताइए कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठेगा। अब अगर ये नीचे बैठ जाएगा और कुछ चीजें जो होगा ऊपर यहाँ पर जो होगा तैरेगा, यानी अधिक मात्रा जो है इसका कहाँ मिलेगा, नीचे, और ऊपर कैसा मात्रा मिलेगा, कम मात्रा मिलेगा। तो ये हमारा देखिएगा, ये हमारा समांगी मिश्रण हमारा नहीं हुआ है। क्या हम इसको समांगी मिश्रण कहेंगे? अब हम इसको समांगी मिश्रण नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले एक चीज हमको ये समझना होता है कि मिक्सचर जो होते हैं वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। आप सभी जानते हो मिश्रण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक समांगी और दूसरा कैसा होता है, विषमांगी। और अगर चीजें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, चीजें अच्छे तरीके से घुल जाए, तो उसे हम लोग कौन सा मिक्सचर बोलेंगे, समांगी कहेंगे। क्या बोलेंगे, समांगी। और अगर चीजें अच्छे तरीके से नहीं मिक्स हुआ, या मान लीजिए नीचे ज्यादा मिल रहा है ऊपर कम मिल रहा है, ऊपर कोई चीजें तैर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषमांगी मिक्सचर कहेंगे। इसे हम लोग समांगी मिश्रण हम लोग नाम नहीं देंगे, इसे हम लोग कौन सा मिक्सचर बोलेंगे, विषमांगी मिक्सचर कहेंगे। और अगर विषमांगी मिश्रण होगा तो इसे विषमांगी मिश्रण को हम लोग विलयन हम लोग नहीं कहेंगे, यानी इसे विषमांगी मिश्रण तो कहेंगे परंतु हम इसको विलयन नहीं कहेंगे। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग विलयन नहीं कहते हैं। जैसे आपको अगर प्रैक्टिकल करना हो, आपको घर पर अगर विलयन आपको तैयार करना हो, तो सबसे पहले आपको एक चीज करना है, बढ़िया से एक गिलास में पानी लीजिएगा, उसमें नमक अच्छे से मिला दीजिएगा। नमक आप जैसे मिलाए, चीजें आराम से सारा चीज देखिएगा, थोड़ी देर बाद आपका पूरा जो नमक होगा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और नमक अच्छे से मिक्स हो गया, हर जगह नमक की क्वालिटी कैसी होगी, सेम होगी, तो वो हमारा कैसा मिक्सचर होगा, समांगी। कैसा होगा, समांगी। आप उसी में पानी में ही अगर आप चीनी मिला देते हो तब भी मिक्सचर कैसा होगा, समांगी होगा, अच्छे से घुल जाएगा, हर जगह नेचर सेम होगा। और अगर आप उसी पानी में जैसे अगर आप मिट्टी घोल देते हो, तो मिट्टी देखो जब भी आप घोलते हो तो मिट्टी देखो शुरुआत में मिल जाएगा, हम लोगों की बात जो है मानेगा, वो चीजें मिलेगा, बट थोड़ी देर बाद मिट्टी कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो नीचे मिट्टी की मात्रा ज्यादा हुआ, ऊपर मिट्टी की मात्रा कम हुआ, तो इस हिसाब से ये जो चीजें हैं हमारा कैसा हुआ, ये जो मिक्सचर बना है कैसा हुआ, समांगी हुआ, विषमांगी हुआ, विषमांगी हुआ। अगर विषमांगी है तो उसे हम लोग विलयन नहीं कहेंगे। ठीक, अब आइए यहाँ पर हम लोग फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा लाइन देखिएगा, जब भी दो या दो से अधिक पदार्थों का जब भी समांगी मिश्रण किया जाता है, कैसा मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण होता है, तो उसी चीज को हम लोग विलयन कहते हैं। अब देखो एक चीज यहां पर मजे की बात यह है, एक चीज यहां पर लिखा गया है, जब विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, जब किसी विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं तो उस विलयन को क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। और इसी तरीके से जब यहाँ पर तीन होता है या चार होता है तो इसे हम लोग त्रिअंगी या चतुर्थ अंगी विलयन कहते हैं। तो इस लाइन को मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, तो आइए इस लाइन को हम लोग यहाँ पर हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं द्विअंगी विलयन क्या होता है, ठीक है ना। कौन सा, द्विअंगी विलयन। देखिए एनसीईआरटी का लाइन है और ये एनसीईआरटी के लाइन को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारा कोई विलायक है,
ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या लिया, कोई विलायक। अच्छा विलायक में चलो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर H2O लेते हैं, पानी लेते हैं, ठीक है ना। चलिए हमने पानी ले लिया। अच्छा अब यहाँ पर हम क्या कर दिए, अगर हम इसमें जो है, अगर हम पानी में ही इसमें अगर हम चलो एक सब्सटेंस यहाँ मिला देते हैं, एक सब्सटेंस में चलिए हमने यहाँ पर क्या मिला दिया, चीनी मिला दिया। कौन सी मिला दिए, चीनी। अब देखो एक हमारा जो घटक है वो हमारा कौन है, चीनी है, दूसरा घटक कौन है, पानी है। यानी हमारा मिक्सचर तैयार हुआ, और मिक्सचर तैयार होगा समांगी होगा, और इसमें कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है। तो इसी को क्या बोला जाएगा, द्विअंगी विलयन कहेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलयन। यदि किसी विलयन में 2 घटक होते हैं, कितने घटक होते हैं, 2। यानी अगर एक विलायक है और एक क्या है, विलेय है, एक विलायक और दूसरा क्या है, विलेय है, तो उस प्रकार की विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। कौन से विलयन बोलेंगे, द्विअंगी विलयन। तो हम इसमें यहां पर देखो डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, जब किसी विलायक में एक विलेय पदार्थ मिला होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं वह विलयन जिसमें एक विलेय तथा एक विलायक होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलयन कहेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर वह विलयन, क्या लिखेंगे, वह विलयन जिसमें एक विलायक, जिसमें एक विलायक, एक क्या हो, विलायक, जिसमें एक विलायक तथा एक विलेय होता है। एक विलायक तथा कैसा होता है, एक विलेय होता है, एक विलेय होता है, एक विलेय होता है। कौन सा विलयन कहलाता है, द्विअंगी विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विअंगी विलयन कहलाता है, द्विअंगी विलयन कहलाता है। एक विलायक है, दूसरा विलेय हो, द्विअंगी विलयन कहलाएगा। ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं, ठीक। अच्छा आप अगर इसको प्रैक्टिकल करके आप अपने घर पे देखना चाहते हैं, एक काम करिएगा, तो पानी लीजिएगा, उसमें आप कोई भी एक चीज मिला दीजिए, तो एक हमारा पानी हो गया, एक हमारा कोई दूसरा सब्सटेंस हो गया। तो कितने सब्सटेंस हो गए, टोटल 2 हो गए। दोनों का मिक्सचर बना, और दोनों का मिक्सचर कैसा हुआ, समांगी हुआ। तो ये हमारा कौन सा विलयन होगा, द्विअंगी विलयन। अब आइए इसी तरीके से हम लोग देखते हैं त्रिअंगी विलयन क्या होता है ना। कौन सा, त्रिअंगी विलयन। अब तो चीजें आपको ये समझ में आ गया होगा, त्रिअंगी विलयन है ना। अब देखो त्रिअंगी विलयन में क्या है, देखो विलायक हमारा वही रहेगा, विलायक हमारा एक ही रहेगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा चलिए यहाँ पर क्या है, विलायक है, ठीक। एक हमारा इस बार क्या है, विलायक, यानी विलायक हमारा एक है, और विलायक में हमने जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो हमारा कौन है, पानी है कि नहीं। जो हर चीज को घोलने में मदद करता है वो हम लोग का क्या है, पानी है। अब हम क्या किए, इसी पानी में देखिए, हम इसी पानी में मिला दिए, चीनी मिला दिए, और साथ में हम इसमें नमक भी मिला दिए। चीनी मिला दिए और क्या मिला दिए, नमक भी मिला दिए। अब देखो एक विलायक है और 2 विलेय है, एक विलायक है और कितने विलेय हैं, 2 विलेय हैं। तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिअंगी विलयन कहेंगे। कौन सा विलयन बोलेंगे, त्रिअंगी विलयन, ठीक। यानी ऐसा विलयन जिसमें एक विलायक है और 2 विलेय है, यानी टोटल घटक कितने हो गए, यहाँ पर देखिएगा, ये टोटल हमारा यहाँ पर विलेय कितना हो गया, 2, और विलायक कितना हो गया, 1। तो इस हिसाब से अगर हम टोटल मिला देंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हुआ, 3 हुआ। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिअंगी विलयन कहेंगे। तो चलिए इसका हम डिफिनेशन यहाँ पर नोट करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं वह विलयन, क्या लिखेंगे, वह विलयन जिसमें एक विलायक, वह विलयन जिसमें एक विलायक तथा 2 विलेय होते हैं, तथा 2 विलेय होते हैं, 2 विलेय होते हैं। एक विलायक और कितने विलेय होते हैं, 2 विलेय होते हैं, ठीक। अच्छा 2 विलेय होते हैं, कौन सा विलयन कहलाएगा, त्रिअंगी विलयन कहलाता है। त्रिअंगी क्या कहलाएगा, विलयन कहलाता है, त्रिअंगी विलयन कहलाता है। यानी ऐसा विलयन
जिसमें एक विलायक है और दो हमारे कैसे हैं, विलेय है। तो दो विलेय और एक विलायक मिलकर कैसा हो गया, त्रिअंगी विलयन। अब ये देखिए हम लोग विलयन क्या होता है ये हम लोग सीख चुके हैं भाई। जब भी दो या दो से ज्यादा चीजों को आप मिला दीजिए, मिक्सचर तैयार हो, मिक्सचर हमारा कैसा हो, समांगी हो, और समांगी होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विलयन कहेंगे। और अगर एक विलायक है एक विलेय है, द्विअंगी विलयन, एक विलायक है दो विलेय है, हमारे कैसे हैं, त्रिअंगी विलयन। और अगर इसी तरीके से यहां पर देखिएगा, अब यहां पर अगर हम देखें चतुर्थ अंगी विलयन है ना, चतुर्थ अंगी विलयन। देखिए एनसीईआरटी में ये चीजें बस केवल आपको शब्द दिया है, फ्रंट पेज पर केवल आपको शब्द दिया है, मगर ये पूरा डिटेल आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो डिटेल में आपको यहां पर क्लियर कर रहा हूं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इस बार अब इस तरीके से यहां पर हमने लिया पानी, ठीक है ना, चलो क्या लिए यहां पर, पानी, यानी हमारा ये क्या हुआ, पानी, बताइएगा क्या हुआ, विलायक हुआ। चलिए ठीक है, क्या हो गया, विलायक। अब इस बार इसमें देखिएगा हमने ऐड क्या किया, देखिएगा चीनी भी ऐड किया और साथ में नमक भी ऐड किया, ठीक है ना, चीनी और क्या ऐड किया, नमक, और साथ में इसमें कुछ चीजें और मिला देते हैं। चलो इसमें हम थोड़ा सा मिला देते हैं जलजीरा, है ना, क्या मिला देते हैं, जलजीरा, शरबत बना रहे हैं इस तरीके से। तो अब ये बताइएगा टोटल जो विलेय हुआ ये हमारा कितना हुआ, 3, और जो विलायक हुआ कितना हुआ, 1। तो इस हिसाब से 3 और 1, बताइए 3 और 1 टोटल मिला के कितना हो गया, 4 हो गया। तो अगर 4 कंपोनेंट आते हैं, 4 पदार्थ मिल करके एक मिक्सचर तैयार होता है, समांगी मिक्सचर तैयार होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्थ अंगी विलयन कहेंगे। कौन सा विलयन बोलेंगे, चतुर्थ अंगी विलयन। यानी एक विलायक रहे, 3 विलेय रहे, तो 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस हिसाब से कौन सा विलयन बोलेंगे, चतुर्थ अंगी विलयन कहेंगे। और ये हम लोग का हो गया द्विअंगी विलयन, और जो है त्रिअंगी विलयन और चतुर्थ अंगी विलयन। चलिए ये हम लोग का पूरा बातें यहाँ पर कंफर्म हो गया है, ठीक। अब आइए इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये इस लाइन का जवाब मैंने यहाँ पर पूरा आपको डिफिनेशन यहाँ पर मैंने बता दिया। अब देखिए एक बहुत बढ़िया चीज लिखा गया है यहाँ पर, इस पर देखिए हम लोग बहुत अच्छा खासा न्यूमेरिकल भी आगे करेंगे। इस लाइन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा कि विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। और यहाँ पर देखिए विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। विलयन को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। विलेय को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। कौन सी बोलते हैं, सॉल्यूट कहेंगे। और साथ में जो विलायक है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। कौन सी बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो इसी को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं कि भाई यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन तैयार होगा। अब एक चीज सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। आइए इस चीज को हम लोग पहले कंफर्म करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे जो है चीजें डिस्कस करेंगे। आगे यहाँ पर देखिएगा हम लोग का फिर टॉपिक होगा जो है कि सांद्रता को कैसे व्यक्त करें, विलयन के प्रकार क्या होगा, ठीक है ना। चलो अब देखिए यहां पर देखो विलेय के बारे में देखो क्या दिया है, कह रहा है कि सामान्यतः वह घटक जो विलयन में, देखिए यहां पर दिया गया है विलयन में कैसा हो, कम मात्रा में उपस्थित हो। कैसा मात्रा में हो, कम मात्रा में। यानी किसी विलयन का ऐसा घटक जिसमें जो घटक है वो अगर हमारा कैसा है, कम मात्रा में है। कैसी मात्रा में है, कम मात्रा में। तो विलयन का वह घटक जो हमारा कैसी मात्रा में है, कम मात्रा में है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं। क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। यानी किसी भी सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो बहुत लेस अमाउंट में होता है, जो बहुत लेसर अमाउंट में होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, दूसरा हमारा कौन है, सॉल्वेंट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं। अब देखिए विलायक क्या इसमें कह रहा है कि सामान्यतः ऐसा घटक जो विलयन में कैसी मात्रा में हो। देखो यहां पर एक शब्द लिखा गया है, अधिक मात्रा में। कैसी मात्रा में, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं।
कौन सी चीज बोलते हैं? विलायक। यानी किसी विलयन का ऐसा घटक जो बहुत ज्यादा मात्रा में होगा विलायक, जो बहुत कम मात्रा में होगा विलेय होगा। अब आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे चलिए एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर ये हम लोग का चलिए इस तरीके से हम लोग का पानी है, ठीक है ना, हमने यहाँ पर पानी लिया, तो चलिए ये पानी जो होगा ये हमारा किसका काम करेगा? विलायक का। या हम चलिए ऐसे कर देते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं? पानी लिखते हैं, ठीक है। H2O हमने यहाँ पर लिया, और H2O हमने यहाँ पर लिया है, ये हमारा टोटल 80 ग्राम मैंने लिया है। कितना ग्राम लिया है? 80 ग्राम, ठीक। 80 ग्राम मैंने पानी लिया। अब इसमें जो है 80 ग्राम पानी हम क्या कर दिए, इसमें जो है 2 ग्राम हमने नमक मिला दिया। कितने ग्राम? 2 ग्राम नमक मिलाए हैं। अब देखिए जो 2 ग्राम नमक है, ये देखिएगा दोनों हमारा मिक्सचर तैयार होगा, समांगी होगा, विलयन कहेंगे। बशर्ते इसमें एक बात ये दिया है, देखो जो पानी है वो हमारा कितना है? 80 ग्राम है, और जो नमक है वो हमारा कितना है? 2 ग्राम है। भाई अब देखिए 80 ग्राम में अगर 2 ग्राम नमक घोल दिए, तो ये बताइए हमारा जो नमक है बताइए कैसी मात्रा में है? कम मात्रा में है। और इसकी तुलना में ये पानी जो है कैसी मात्रा में है? अधिक मात्रा में है। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर ये कम मात्रा में है तो ये किसका काम करेगा? विलेय का काम करेगा। और अधिक मात्रा में है तो जाहिर सी बात है किसका काम करेगा? विलायक का कार्य ये करेगा। किसका काम करेगा? विलायक का। तो भाई ऐसा चीज जो अगर हमारा कम अमाउंट में है, लेसर अमाउंट में है, उसी को हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। जो ज्यादा अमाउंट में है उसे हम लोग सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। तो यहां से जो है हम लोग को विलेय क्या होगा, विलायक क्या होगा, ये हम लोग का कंफर्म हो गया है कि किसी विलयन का ऐसा घटक जो हमारे कम मात्रा में होते हैं उसे विलेय कहते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विलायक कहते हैं। ये हम लोग का हो गया विलेय और विलायक। चलो एक एग्जाम्पल और देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहीं पर हम लोग एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया, ठीक है ना। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने यहाँ पर H2O लिया है, और H2O हमने यहाँ पर 60 ml ले लिया है। कितना ml लिया है? 60 ml, ठीक। अब आप कहेंगे चलिए ठीक है सर, इस बार पानी में कौन सी चीज घोलेंगे? तो इस बार पानी में खूबसूरत सा चीज घोल रहे हैं, है ना, जो बहुत लोगों को पसंद भी आता है। आप लोग इसको देखेंगे खुश हो जाएंगे। ये हमारा है एथिल एल्कोहल। कौन चीज है? एथिल एल्कोहल, ठीक। चलिए अब एथिल एल्कोहल देखिए, एथिल एल्कोहल आप समझ जानते हैं, एल्कोहल मदिरा हो गया, है ना, शराब हो गए, दारू हो गए, इस तरीके का चीज है। चलो अब अगर घोलेंगे तो जाहिर सी बात है पैक बनेगा। अब देखो यहाँ पर बशर्ते ये है कि जो एल्कोहल है ये हम लोग का 40 ml है। 60 ml में कितना लिए हैं? 40 ml लिए हैं। अब ये देखिएगा अगर ये 40 ml है तो जाहिर सी बात है ये हमारा कैसा हुआ? कम मात्रा में हुआ। ये कैसी मात्रा में हुआ? कम मात्रा में हुआ। और ये 60 ml है, ज्यादा मात्रा में है, तो ये कैसा है बताइएगा? अधिक मात्रा में हुआ, ठीक। अब अगर कोई भी चीजें कम मात्रा में है तो वो जाहिर सी बात है उसे हम लोग कौन सी चीज कहेंगे? विलेय। और अगर अधिक मात्रा में तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विलायक कहेंगे। कौन सी बोलेंगे? विलायक कहते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर चीजें कंफर्म हो गया है कि विलेय क्या होगा, विलायक क्या होगा। भाई ऐसा चीज जो कम मात्रा में हो उसे क्या बोलेंगे? विलेय। जो ज्यादा मात्रा में होगा उसे क्या बोलेंगे? विलायक। अच्छा एक चीज और है इसमें, देखिएगा एक बातें हम लोग यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मगर ये बातें जो है हर जगह के लिए हमारा सही नहीं है। देखो ये जो है हमारा ना, ये घुलता है ना, क्या होगा? ये घुलेगा, ठीक। ये क्या होता है? घुलता है, ठीक है ना। कौन चीज होता है? घुलता है। और जो विलायक होता है ये देखो घोलता है। विलायक क्या होगा? घोलता है, ठीक। तो यानी विलयन का ऐसा घटक जो घुलेगा उसे क्या बोलेंगे? विलेय। और जो घोलेगा उसे क्या बोलेंगे? विलायक। कौन सी चीज बोलेंगे? विलायक। तो जैसे अगर पानी में अगर हम लोग चीनी को मिला रहे हैं तो देखो चीनी जो है घुलता है और पानी जो है क्या करता है? घोलता है। तो चीनी जो हुआ वो हमारा क्या हुआ? विलेय हुआ। और पानी जो हो गया क्या हो गया? विलायक हो गया। तो इस हिसाब से ये हमारा हो गया विलेय और विलायक। अच्छा अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पर आपसे बोलें कि जैसे
चलो यहाँ पर हम एक नोट ऐड कराते हैं जो आपके बहुत काम का है। अक्सर देखिए जेईई मेंस में कुछ इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। देखो अगर यहाँ से अगर हम आपसे सवाल करें कि देखिए अब तक हम कम ज़्यादा ले रहे थे, तो ये हमारा चलो कंफर्म हो गया था कि कौन सी चीज़ है, विलेय है और विलायक है। भाई दोनों का अमाउंट देखेंगे, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो हमारा क्या होगा, विलेय होगा, जिसका अमाउंट कम होगा वो क्या होगा, विलायक होगा। चलो ये हम लोग को कंफर्म हो गया। बोलो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। अब आगे चलते एक आपको कॉन्सेप्ट और बताते हैं, यहीं पर बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। इस बार हम यहाँ पर चलिए लेते हैं 50 जो है 50 यहाँ पर ग्राम हम लेते हैं, यानी कि H2O 50 ग्राम क्या लेते हैं, H2O, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने 50 ग्राम H2O लिया और साथ में यहाँ पर चलिए 50 हमारा जो है 85 ग्राम हमने लिया है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस कर देते हैं। 50 ग्राम हमने क्या लिया है, NaCl। 50 ग्राम क्या लिया, NaCl। भाई 50 ग्राम हमने पानी में 50 ग्राम क्या ले लिया, NaCl लिया है। अब इसमें हमें क्लियर करना है कि कौन सा विलेय है कौन सा विलायक है कि नहीं। अब तो बहुत टफ हो गया है, ऐसा लग रहा है कि सर कैसे क्लियर करेंगे। अब तक तो जो चीजें कम था वो विलेय था, जो चीजें ज्यादा था वो हमारा कैसा था, विलायक था। मगर अब यहाँ पर हमें ये देखना है, क्योंकि भाई देखो दोनों चीज हमारा यहाँ पर सेम अमाउंट में दिया है, क्यों है कि नहीं, दोनों चीजें हमारा कैसा दिया है, सेम अमाउंट। ये भी देखो हमारा 50 ग्राम दिया है, ये भी कितना दिया है, 50 ग्राम हमको दिया है कि नहीं। अब यहां पर हमें क्लियर करना है कि कौन सा विलेय है कौन सा विलायक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल। अब मोल हम निकालेंगे तो देखो मोल निकालने के हमने आपको 11th में जो है मैंने 3 फार्मूला आपको पढ़ाया था। कितने फार्मूले पढ़ाए थे मोल कैलकुलेट करने के, 3 फार्मूला आपको बताए थे। बोलो अब देखिए मोल निकालने के 3 फार्मूला कौन कौन से, वो 3 फार्मूला है। एक देखो सबसे पहला हम लोग का जो फार्मूला ये है कि मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार। भार बटा क्या होगा, अणुभार। जैसे अगर पदार्थ का भार हमको दिया गया है, उसका क्या कैलकुलेट करना है, मोल कैलकुलेट करना है। तो भार को किससे डिवाइड करेंगे, अणुभार से डिवाइड करेंगे। और भार को अगर हम अणुभार से डिवाइड कर देंगे हमारा क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा, ठीक। अब दूसरा यहां पर देखिएगा, अगर हमको मोल कैलकुलेट किया है और यहां पर दिया है किसी चीज का आयतन दिया है, तो इसको डिवाइड करेंगे 22.4 से। किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 से। मगर हाँ ये जो आयतन है ये हमारा ml में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ml में होना चाहिए, ठीक। अब यहां पर देखिए अगर तीसरी बात ये होता है, तीसरा शर्त ये है, आपको मोल निकालना है, चीजों का आपको संख्या दिया है, अगर संख्या दिया है तो आपको किससे डिवाइड करना है, अवागाद्रो संख्या से। और अवागाद्रो संख्या की वैल्यू आप सभी मित्र जानते हैं, सभी हमारे डियर स्टूडेंट जानते हैं, कितना होता है 6.022 गुणे 10 की घात कितना होता है, 23 होता है। अगर हम इसी चीज से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर संख्या को अगर इस चीज से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, अवागाद्रो संख्या, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा तो जैसे हमें NaCl का चलो मोल कैलकुलेट करना है, ठीक। तो NaCl का मोल अगर हम देखेंगे तो NaCl का भार बताओ कितना दिया है, 50। और इसके बाद देखिए अणुभार कितना होगा, 58.5 हो जाएगा, क्योंकि भाई Na का अणुभार कितना होता है, 23। इसका चलो यहाँ पर अणुभार कैलकुलेट कर दे रहे हैं, कितना होता है 23, और इसका कितना 35.5। तो 23 और 35 कितना हो जाएगा, 58.5 हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा H2O का अगर अणुभार देखेंगे तो हाइड्रोजन का कितना होगा, 2, ऑक्सीजन का 16, और 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब यहां पर देखिए अगर हमें H2O का मोल निकालना है, H2O का मोल फाइंड आउट करना है, तो H2O का भार बताओ कितना है, 50, अणुभार कितना है बताओ, 18। तो यहां से 18 तिरिक 54 है ना, तो लगभग समथिंग आपका 2 दशमलव कुछ समथिंग आएगा ये।
और यहाँ से देखिए हम लोग का ये कितना है, 58 है। कितना है, 58। 58 और ये लगभग देखो 50 से ज़्यादा है। और नीचे अगर देखो ये 50 होता तो कट करके हमारा कितना आ जाता, 1 आ जाता। मैं यहाँ रफ एक आइडिया निकाल रहा हूँ, रफ एक कैलकुलेशन में कर रहा हूँ। अब देखो ये नीचे 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पर जो डाटा आएगा ये कहीं न कहीं 1 से हमारा कम आने वाला है। कितना आएगा, 1 से कम। और ये देखो कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं ये हमारा 2 से ज़्यादा आने वाला है। कितना आने वाला है, 2 से ज़्यादा। ठीक है। अब इस केस में ये देखो 1 से भी कम आ रहा है तो यानी इसकी मात्रा कैसा है, कम मात्रा। 2 से भी ज्यादा है, इसकी मात्रा कैसा है, अधिक मात्रा है। तो अगर अधिक मात्रा है तो ये हमारा किसका काम करेगा, ये हमारा किसका काम करेगा, विलायक का काम करेगा। और यहाँ पर H2O जो NaCl है किसका काम करेगा, विलेय का काम करेगा। बोलो यहाँ पर चीजें कंफर्म हो गया है कि नहीं। तो इस हिसाब से अगर आपको जैसे अगर दोनों का अमाउंट डिफरेंट दिया है, दोनों का ml डिफरेंट दिया है, दोनों का ग्राम डिफरेंट दिया है, दोनों का संख्या डिफरेंट दिया है, और अगर डिफरेंट दिया है तो वहां पर चीजें क्लियर करना आसान होता है, कौन सा विलेय होगा कौन सा विलायक होगा। तो जो कम मात्रा में होगा उसे क्या बोलेंगे, विलेय, और जो ज्यादा मात्रा में होगा उसे विलायक। और अगर हमें दोनों अमाउंट जो है सेम मात्रा में दिया गया हो, किस अमाउंट में दिया गया हो, सेम अमाउंट में दिया गया हो, जैसे ये भी 50 है और साथ में हमारा ये भी 50 है, तो उस केस में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, मोल कैलकुलेट करेंगे। और मोल जिसका ज्यादा होगा उसका मात्रा ज्यादा होगा, मोल जिसका कम होगा मात्रा उसका कम होगा। और जिसका मात्रा ज्यादा यानी जिसका मोल ज्यादा वो हमारा किसका काम करेगा, विलायक का काम करेगा। और जिसका मोल कम होगा किसका काम करेगा, विलेय का काम करेगा। चलो बोलो यहां तक चीजें हम लोग का कंफर्म हो गया। अब विलेय क्या होगा, विलायक क्या होगा, द्विअंगी क्या होंगे, त्रिअंगी क्या होंगे, ये सारा मैटर हम लोग का कंफर्म हो गया है। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसके बाद विलयन क्या होता है ये भी चीजें हम लोग देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं, देखिएगा इसके बाद हम आइए यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज हम यहाँ पर और क्लियर करते हैं। अब आइए देखते हैं विलयन के पूरा प्रकार हम देखेंगे। चलो यहाँ तक पूरा हो गया। आप सभी लोग जो है आराम से नोट करते चलिए, और अदरवाइज आपको पीपीटी पूरा ये आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको पूरा मिल जाएगा। और सारा मैं चीजें आपको A to Z एकदम बेसिक से लेकर के हर वो लाइन में एक्सप्लेन करूंगा जो आपकी एनसीईआरटी में है। सारा मैटर मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बिलियनों के प्रकार है। ठीक है, अब बिलियनों के प्रकार है तो देखिए बिलियन हमारे टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। कितने प्रकार के, 9। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं बिलियन के प्रकार। चलो यहाँ पर मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बिलियन के प्रकार। ठीक है। अच्छा अभी एक देखिएगा, अभी आपको प्रकार एक चीज और देखने को मिलेगा, तन विलयन का, सांद्र विलयन का, संतृप्त विलयन का, असंतृप्त विलयन का, अति संतृप्त विलयन का, ये सारा भी अभी आपको देखने को मिलेगा। मगर ये सारा चीज हम जब भौतिक रासायनिक यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे इसके बाद हम उसको पढ़ेंगे, फिर जो है विलेयता पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आप निश्चिंत रहिएगा, सारा मैटर होगा, आपका छूटेगा नहीं। अब इसके बाद देखिए विलयन के क्या है, प्रकार है। ठीक, अब विलयन के प्रकार में देखिए सबसे पहला है गैसीय विलयन। कैसा है, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन जो है हमारा ये 3 प्रकार का है। ए है, और चलिए यहां पर हम लिखते हैं ए, बी और सी। ए है, बी है और क्या है, सी है। ठीक, ए है, बी है और सी है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देखिए जो दूसरा हमारा है, चलो दूसरा हमारा कौन सा चीज है, द्रव विलयन है। अच्छा द्रव विलयन में भी चलिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए बी हो गया, और यहाँ पर टोटल क्या हो गया, सी हो गया। इसके बाद हमारा देखो तीसरा विलयन है, ये भी हमारा 3 है, ए है, बी है और कौन सा केस है, सी है। तो इस हिसाब से हमारा जो विलयन है टोटल यानी घटक के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं विलयन के प्रकार। तो यहां हम लिख सकते हैं घटक के आधार पर विलयन कुल 9 प्रकार के होते हैं। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं घटक के आधार पर। ठीक है, घटक के आधार पर, घटक के आधार पर
ये कुल 9 प्रकार के होते हैं। ये कुल 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। घटक के आधार पर ये कुल कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए सबसे पहला हम लोग का कौन सा चीज है? गैस विलयन। कौन सा विलयन है? गैस विलयन। देखो अगर एक चीज यहां पर ध्यान देना, जो मात्रा है मैं यहां पर एक लाइन में यहां पर ऐड कर दूं। चलो मैं इसको जो है इस लाइन के बाद मैं ऐड करूंगा, ठीक है ना। चलो तो यहां पर चलिए हम यहां पर देखिएगा मात्रा जो है, देखिए अवस्था डिसाइड करने का काम हमारा कौन करता है? अवस्था डिसाइड करने का हमारा कौन करता है? विलायक। कौन करेगा? विलायक। अगर देखिए गैस विलयन है तो सारा जो विलायक होगा देखिए किस अवस्था में होगा? गैस अवस्था में होगा। सारा विलायक किस अवस्था में होगा? गैस में। ठीक है, सारा विलायक किस अवस्था में होगा? गैस में होगा। बोलो कंफर्म है? अब यहां पर देखिए क्योंकि हमारा जो अवस्था है, अवस्था निर्धारण करने का काम कौन करता है? गैस विलयन। कौन करेगा? गैस। देखो अगर किसी गैस में कोई गैस हम मिक्स कर दे, किसी गैस में क्या मिक्स कर दें? गैस। तो जैसे देखिए नाइट्रोजन में अगर हम मिक्स कर दिए कौन सी चीज? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन में क्या मिक्स कर दिए? ऑक्सीजन। और बाकी सी चीजें हम मिक्स कर सकते हैं। चलो यहाँ पर परसेंटेज हम लिख देते हैं। 78% एयर में हमारा होता है नाइट्रोजन। क्यों? 21% देखिए हमारा क्या होता है? O2। 0.03% क्या होता है? CO2 होता है। और शेष जो परसेंटेज है, शेष परसेंट क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। शेष परसेंटेज क्या होता है? अक्रिय गैस। कौन सा गैस होता है? अक्रिय गैस। ये एयर का कंपोजिशन है। किसका कंपोजिशन है? एयर का, हवा का। तो हवा में आप सभी जानते हैं कि 78% क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। 21% क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। 0.03% क्या होगा? CO2 होगा। और शेष जो परसेंटेज होंगे क्या होंगे? अक्रिय गैस होंगे। अब यहां देखिए नाइट्रोजन में अगर हम ऑक्सीजन मिला दिए, भाई नाइट्रोजन के अमाउंट ज्यादा है और इसमें ऑक्सीजन के मिला दिए, एक मिक्सचर तैयार होगा, समांगी होगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? विलयन। तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? गैस और गैस विलयन। नाइट्रोजन भी आपका गैस अवस्था है, ऑक्सीजन भी आपका गैस अवस्था है, तो गैस और गैस का क्या हो गया? विलयन। ठीक। अब इसके बाद दूसरा देखिए हमारा क्या है? गैस में कौन सी मिला रहे हैं? द्रव। गैस में क्या मिला रहे हैं? द्रव। जैसे हवा में कोई लिक्विड मिला रहे हैं, जैसे यहां पर देखिए क्लोरोफार्म को वाष्प। क्लोरोफार्म का क्या है? वाष्प है। क्लोरोफार्म आपका देखिएगा लिक्विड स्टेट में होता है और उसमें अगर हवा वो आपका देखिए क्लोरोफार्म का वाष्प जो है, ये आपका देखिए वाष्प जो होगा गैस अवस्था में होगा। क्लोरोफार्म का वाष्प जो है गैस अवस्था में। तो यहां पर देखिए क्या है? हवा में अगर क्लोरोफार्म मिला दिया जाए तो क्या होगा? वाष्प अवस्था में होगा, गैस अवस्था में होगा। तो गैस और द्रव का बढ़िया एग्जांपल और क्या है? क्लोरोफार्म में वाष्प। और साथ है नाइट्रोजन का मिश्रण, जलवाष्प का वायु में मिश्रण। नाइट्रोजन का मिश्रण और साथ में जलवाष्प का वायु में मिश्रण। अब इसके बाद देखिए तीसरा क्या है? गैस में अगर हम क्या मिला दे रहे हैं? ठोस मिला रहे हैं। गैस में क्या मिला रहे हैं? ठोस। ठीक। तो देखिए गैस में अगर हम ठोस मिलाएंगे तो देखो ठोस गैस में जैसे ऊर्ध्वपातन हो गया। क्या हो गया? ऊर्ध्वपातन। जैसे आप जानते हैं जैसे कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया। जब भी इस चीज को जलाया जाता है तो ये चीजें देखो हवा में चला जाता है, क्योंकि ये सब ऊर्ध्वपातन दर्शाते हैं। ऊर्ध्वपातन मतलब जब इसको गर्म किया जाएगा तो ये द्रव में चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट जो है किस में चेंज होगा? गैस में चेंज होगा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए सब के सब हमारे ये ठोस अवस्था में होते हैं, कपूर, आयोडीन, ये सब। और जब इसको गर्म किया जाता है तो हवा में मिल जाता है, तो ठोस का गैस में क्या हो गया? ऊर्ध्वपातन होगा। अब इसके बाद देखिए कौन है? धूल है या धूल के कण है और साथ में वायु है। और उसके बाद दिया है कपूर का N2 में जो है, और विलयन जो है आयोडीन का देखो गैस में। इस तरीके से हमारा ये मिक्सचर है, यानी कि किसका मिक्सचर है? गैस में किसका मिक्सचर है? ठोस का। अब इसके बाद देखिए दूसरा हमारा यहाँ पर जो है द्रव विलयन है। द्रव विलयन है तो द्रव विलयन में एक चीज है, एक यहाँ पर चीजें कंफर्म है कि द्रव विलयन होगा तो यहाँ पर जो विलायक होगा वो हमारा द्रव अवस्था में होगा।
देखिए सारा जो विलायक होगा इसमें देखो गैस अवस्था में था, इसमें भी सारा विलायक किसमें होगा, गैस अवस्था, द्रव अवस्था में होगा। तो यहाँ पर देखिए द्रव में अगर हम गैस घोल दें, द्रव में क्या घोल दें, गैस। जैसे देखो पानी जो होता है आपका H2O, देखो द्रव अवस्था में होता है, H2O किस अवस्था में होता है, द्रव में। और H2O में देखो जब ऑक्सीजन घुल जाता है, ऑक्सीजन आपका किस अवस्था में होता है, गैस अवस्था में। अगर H2O में अगर हम ऑक्सीजन घोल दिए, गैस अवस्था में घोल दिए, तो ये हो जाएगा जल में घुलनशील, क्या हो गया, ऑक्सीजन, गैस, है ना। तो ये हमारा गैस और द्रव का क्या है, मिक्सचर है। इसके बाद आप देखते हैं सोडा वाटर। सोडा वाटर में देखिएगा जो आपका सोडा होता है, देखो वो पानी है, पानी में जब CO2 मिला होता है उसी क्या बोलते हैं, सोडा वाटर, ठीक है। अब ये सोडा वाटर हमारा देखिए, पानी हमारा H2O द्रव अवस्था में होता है, CO2 किस अवस्था में होता है, गैस अवस्था में होता है। इन दोनों को मिक्सचर कराएंगे तो द्रव और गैस का क्या बन जाएगा, विलयन बनेगा। आप सभी डियर स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैक हो गया हूँ, सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलिए, हो गया, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, देखिए जब भी द्रव में अगर द्रव घुला हो, यानी द्रव में द्रव आपका देखिए वही है एल्कोहल का जली विलयन, यानी पैक बनने वाला कंडीशन, एल्कोहल का जली विलयन, पैक बनने वाला। पैक बनने वाला देखिए पानी जो होता है द्रव अवस्था में, एल्कोहल भी द्रव अवस्था में, और जब दोनों चीज को मिला दिया जाएगा तो द्रव और द्रव का मिक्सचर तैयार होगा, समांगी मिक्सचर तैयार होगा, उसी को हम लोग विलयन कहेंगे। इसके बाद देखिएगा द्रव में क्या मिला दिए, ठोस। द्रव में क्या मिला दिए, ठोस मिला दिए। अब जैसे पानी में अगर हम लोग चीनी मिला दिए, नमक मिला दी, ये सब अगर हम जल में घोल दिए, तो देखो जल हमारा किस अवस्था में होता है, द्रव में, और ये दोनों किस अवस्था में होते हैं, ठोस में। इस तरीके से हमारा जो मिक्सचर तैयार होगा समांगी होगा, द्रव ठोस का क्या होगा, विलयन होगा, ठीक है। अभी तक हम लोग विलयन के टोटल कितने प्रकार पढ़ चुके हैं, 6 प्रकार हम लोग देख चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे, 3 हम लोग और कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अब आइए 3 हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, 3 हम लोग देखेंगे यहाँ पर ठोस विलयन क्या है, ठीक है ना। ठोस विलयन, देखो ठोस विलयन में क्या होता है, जो है ठोस विलयन में हम लोग का क्या होता है, जैसे अब इस बार देखिएगा जो विलायक होगा वो सारा का सारा किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में। विलायक सब के सब किस अवस्था में होंगे, ठोस में। अच्छा ठोस में अगर हम गैस को घोल दिए तो ठोस में क्या मिला दिए, ठोस में गैस मिला दिए। जैसे देखिए पैलेडियम द्वारा जो है अगर H2 गैस का अधिशोषण हो जाए, है ना, पैलेडियम द्वारा जो है H2 गैस का क्या हो जाए, अधिशोषण हो जाए। अधिशोषण देखो H2 हमारा किस अवस्था में है, गैस में, और पैलेडियम किस अवस्था में है, ठोस में है। तो अगर ठोस में अगर द्रव गैस को मिला दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ठोस गैस क्या हो जाएगा, विलयन। इसके बाद देखिए टाइटेनियम द्वारा, देखिए टाइटेनियम द्वारा जो है यहाँ पर दिया है नाइट्रोजन गैस का अधिशोषण। टाइटेनियम आप जानते हो ठोस अवस्था में होता है, नाइट्रोजन जो होता है गैस अवस्था में होता है। अगर मिक्स कर दिया जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, विलयन। इसके बाद देखिए हमारा कौन सा चीज है, ठोस में क्या मिला दिए हैं, द्रव। ठोस में क्या मिलाए हैं, द्रव, ठीक। अब अगर ठोस में अगर हम द्रव को मिला दिए हैं, मिक्स कर दिए हैं, तो देखो हमारा क्या हुआ है, यानी कि मरकरी जो कि द्रव अवस्था में होता है, और सोडियम यानी कि हम इसको मिला देंगे, अमलगम बन जाएगा। क्या बनेगा, अमलगम। देखो अमलगम जो वर्ड है, आप सभी जो है स्टूडेंट के अंदर डाउट होता है कि सर अमलगम क्या होता है। तो देखो अमलगम क्या है कि जैसे अगर मरकरी है, मरकरी समझते हो, पारा, अगर पारा में किसी चीज को मिला दिया जाए, किसी भी चीज को, किसी चीज मतलब धातु को, मेटल को, तो अगर पारा में मरकरी में अगर धातु को मिला दिया जाए तो हमारा बन जाएगा धातु अमलगम। क्या बनेगा, धातु अमलगम, ठीक है। अब धातु अमलगम हम लोग का बन जाएगा, है कि नहीं। तो उसी तरीके से अगर हम लोग मरकरी में सोडियम को मिला रहे हैं तो सोडियम अमलगम बनेगा। तो ये हम लोग का अमलगम यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि पारा में जैसे सोना अगर मिला दिए, ठोस में मिला दिए, तब भी अमलगम बनेगा। अच्छा बेंजीन जो है देखिएगा आपका द्रव अवस्था में होता है, और ठोस आयोडीन में अगर हम मिला दे, जैसे ठोस आयोडीन में अगर हम बेंजीन मिला दिए तब भी हमारा क्या होगा, समांगी मिक्सचर तैयार होगा। ये भी हम लोग क्या बोलेंगे, विलयन कहेंगे। अब देखिए एक तीसरा है, ठोस में ठोस को मिला रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ठोस में ठोस को कैसे मिक्स किया जाता है। तो 2 ठोस है, दोनों को गला करके मिक्स कर देंगे, उसके बाद वो सॉलिड हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए
जैसे जैसे तांबा है और क्या है, सोना है, तांबा है और क्या है, सोना है ना। तांबा और सोना का मिश्रण होता है। जैसे सोने में अगर कापर को मिला दिया गया, आप देखते हो कि जो 22 कैरेट का सोना होता है प्योर सोना नहीं होता। 22 कैरेट का सोना प्योर सोना नहीं होता, उसमें क्या है कि सोने के साथ साथ उसमें चांदी मिला रहेगा या तांबा मिला रहेगा, सोने के साथ साथ चांदी या तांबा मिला रहता है। तो सोना मगर जो है तांबा मिला है, थोड़ा बहुत तांबा मिला है, देखो वो पता नहीं चलता कि कहाँ तांबा है कहाँ सोना है, समांगी मिक्सचर होता है। और समांगी मिक्सचर तो भी हमारा क्या है, विलयन है। इसके बाद देखो तांबा और जिंक, तांबा में और जिंक का मिश्रण, देखो ये हमारा क्या बनता है, पीतल बनता है, अर्थात एक टाइप का मिश्र धातु हम लोग का ये होता है। क्या होता है, मिश्र धातु होता है। तांबा में अगर हम जिंक मिला रहे हैं तो हमारा एक टाइप का क्या होगा, मिश्र धातु होगा। तो इस तरीके से ये हम लोग का देख लीजिएगा, टोटल 9 प्रकार के विलयन होते हैं घटक के आधार पर। तो गैस में अगर हम ठोस द्रव गैस मिला दिए 3 हो गया, द्रव में अगर ठोस द्रव गैस मिला दिए 3 हो गया, गैस में अगर हम ठोस द्रव गैस मिला दिए तो हमारा 3 हो गया। तो टोटल कितने टाइप्स के हो गए, 9 प्रकार के हम लोग के विलयन हो गए। चलो ये पूरा हो गया, यहां तक आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखिएगा विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के यूनिट, ठीक है ना। अब चलिए विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के जो यूनिट है इसको हम अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम लोग का पूरा ये हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़े हैं कौन कौन सा चीज, विलयन क्या होगा और विलयन के घटक क्या होंगे, विलयन के प्रकार टोटल 9 कितने होंगे, और साथ में ठोस क्या होगा आपका जो है द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुर्थंगी विलयन, ये सारा मैटर आज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद कल से जो होगा आपका ये विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की यूनिट जो है अगले वीडियो में अगले लेक्चर में आपको मिलेगा, और अगले लेक्चर में आपका भौतिक यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ तक हम लोग रखेंगे। और सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, समय से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी होगा, और आपका जो है आपका जो पूरा डाउट वगैरह होगा सारा मैटर आपका क्लियर हो जाएगा। और हमारे साथ पूरी हम लोग की टीम है, और जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट आपके जो हैं चलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। आज के लिए सभी जो हमारे डियर स्टूडेंट है बहुत बहुत धन्यवाद।